हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की झीलें और वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, एक तरफ तो झील का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखा हुआ है, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वह झील स्थित है। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी पहली झील है डल झील और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वुलर झील। देखिए, वुलर झील जो है ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत में स्थित मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद नेक्स्ट है मानसबल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसके बाद है शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसके बाद है वेरीनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अनंतनाग, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये जितनी भी झीलें हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से जो झील महत्वपूर्ण नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। चलिए अब अगली झील देख लेते हैं। देखिए, अगली जो झील है हमारी वो है उमियम झील और ये कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। इसके बाद है सात ताल झील, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है नैनीताल झील, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में। और इसके बाद है भीमताल, ये भी उत्तराखंड में। और इसके बाद राकसताल, ये भी उत्तराखंड में। और एक है द्रोण सागर झील, ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में। और एक है देवताल, ये भी उत्तराखंड में। और एक है नौकुचिया ताल, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में। आप देख रहे होंगे कि अधिकतर जो उत्तराखंड में झीलें स्थित हैं उनके पीछे जो है यहाँ पर ताल लिख रहा है, जैसे कि सात ताल, नैनीताल, भीमताल। तो अधिकतर झीलों में जो है ताल लगा हो, तो आप एक तरह से एग्जाम में अगर याद नहीं, इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिन झीलों के पीछे ताल लगा हुआ है वो अधिकतर जो है ना, अधिकतर चांस है कि वो उत्तराखंड में होगी। वैसे तो अलग भी स्थित हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन अधिकतर जो ताल से नाम है वो उत्तराखंड में स्थित हैं, जैसे कि सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, द्रोणा सागर झील और देवताल और नौकुचिया ताल। और इसके आगे आगे है खुरपा ताल, तो ये भी उत्तराखंड में है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो है हमारी ये है खुरपा ताल, ये भी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो इस तरह से ताल से आप याद रख सकते हैं, इससे आपको ये झीलें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट है पेगोंग तसो झील, ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। और ये इम्पोर्टेंट झील है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है लोसी झील, ये मणिपुर में स्थित है। देखिए, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, जो ये लोसी झील है। और एक है पुमलेन पाट झील, जो है ये भी मणिपुर में है और इससे भी जो है ये भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक ये है लोकटक झील, ये वेरी इम्पोर्टेंट झील है क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और इस लोकटक झील में एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है केबुल लामजाव, और वो विश्व का, हमारे भारत का तो है ही वो, लेकिन इसके साथ वो विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है सांबर झील। तो सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है पंचभद्रा झील, ये भी राजस्थान में है। इसके बाद है राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में है। तो देखिए, ये जो मैंने बताई है ना, जैसे कि ये लोसी झील वगैरह मणिपुर में, तो इनसे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बहुत कमी से क्वेश्चन शायद आया भी होगा। लेकिन जो बाकी झीलें हैं इनसे जो है ना अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ झीलें इसमें, जैसे लोसी झील है और पुमलेन पाट झील है, तो ये कोई इतनी खास नहीं है। तो चलिए आप इन्हें याद करने से छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो नेक्स्ट झील है वो है पिछोला झील
और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद है लुढ़कसागर झील। लुढ़कसर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद है जयसमंद झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। और एक है फतेह सागर झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट है डीडवाना झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है चेम्बरबाकम झील, जो ये चेम्बरबाकम झील है ये कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट है पुलिकट झील। देखिए इसके बारे में खास बात क्या है कि ये इसका 4% भाग तो जो है तमिलनाडु में फैला हुआ है, और बाकी का जो 96 हिस्सा है, बाकी का जो 96 हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश में, और 4% तमिलनाडु में। तो इसलिए हम इसे, जैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन दोनों आ जाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, इसमें आंध्र प्रदेश लगाएंगे, क्योंकि 96% भाग इसका आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेरू झील। और ये जो कोलेरू झील है पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है चिल्का झील, ये ओडिशा में स्थित है। और चिल्का झील क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, मतलब खारे पानी की झील है, जो कि ओडिशा में है। ये एक लेगुन झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, और ये ओडिशा में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट है अनसुपा झील। तो ये अनसुपा झील जो है ये भी ओडिशा में स्थित है। और लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात है कि ये जो उल्कापिंड से बनी झील है, यानी कि जैसे उल्कापिंड गिरा तो उससे खड्डा हुआ, उसमें पानी भर के जो है वो एक झील का निर्माण हो गया उससे, तो इस तरह से बनी हुई ये झील है। और इसे ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है वेमनाथ झील, ये केरल में स्थित है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, यानी कि लंबाई में, जो लंबाई में फैली हुई है। तो सबसे लंबी झील जो है भारत की वो वेमनाथ झील है। और इसके बाद नेक्स्ट है अष्टमुडी झील। तो अष्टमुडी झील भी कहाँ पर है, केरल में। और जो पेरियार झील ये भी केरल में है। तो केरल में 3 झीलें हैं, और महाराष्ट्र में 1 झील है। ये तीनों ही केरल में स्थित हैं, वेमनाथ भी, अष्टमुडी भी और पेरियार भी। और इसके बाद नेक्स्ट है चोलामू झील। तो चोलामू झील कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। तो इन्हें याद रखना, ये सारी जितनी बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है। चोलामू झील के बाद है कांकरिया झील, और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो कांकरिया झील गुजरात में हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं झीलों को। देखिए नेक्स्ट झील जो है ये, इसके बाद नेक्स्ट झील है सुरसागर झील, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और उसके बाद है हमीर झील, ये भी गुजरात में स्थित है। और एक है हुलसूर झील, ये कर्नाटक में स्थित है। और एक है सूरजकुंड झील, ये हरियाणा में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हुलसूर झील आप देख सकते हैं, कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। हमीर झील ये इसे भी देख, और जो सूरसागर झील है ये इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों को, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमीर झील और हुलसूर झील है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सूरसागर इम्पोर्टेंट है इसमें, और जो सूरजकुंड है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है रेणुका झील। देखिए इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। और जो मछयाल झील है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लेना। और इसके बाद नेक्स्ट है सूरजताल झील। तो सूरजताल झील ये इम्पोर्टेंट है, और हिमाचल प्रदेश में। देखिए इसके पीछे भी देखिए ताल आ रहा है, सूरजताल, लेकिन ये उत्तराखंड में ना होकर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से जो अधिकतर चांस है वो उत्तराखंड में ताल लगा हुआ है। तो लेकिन कुछ झीलें ऐसी हैं, जैसे कि ये सूरजताल हो गया, जो कि अन्य राज्यों में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में ना होकर। उसके बाद नेक्स्ट है गोविंद सागर झील। तो ये जो गोविंद सागर झील है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी झीलें हो गई, रेणुका झील हो गई, मछयाल झील हो गई, और सूरजताल हो गई, और गोविंद सागर झील हो गई। तो इस प्रकार ये हमने भारत की
जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उन सबको देख लिया। अगर वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।